कहानी की शुरुआत में हमें कुछ कैदियों को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर जितने भी कैदी हैं हर 3 कैदियों को एक जंजीर के साथ बांधा गया है। इनमें से 3 होते हैं एवरेट, पैट और डेनवर। ये तीनों के तीनों यहाँ से भागने का फैसला कर चुके हैं। जल्दी ये भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये सब के सब एक जंजीर के साथ बंधे हुए हैं। जेल से भागने का सबसे बड़ा मकसद यह होता है कि इन्हें खजाने के बारे में पता है और ये उस खजाने को ढूंढना चाहते हैं। अब इनके सामने एक रेलवे ट्रैक आता है और तभी उस ट्रैक पर एक ट्रेन आती है। ये तीनों के तीनों उस ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। एवरेट ट्रेन पर चढ़ जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं। वो कहता है कि क्या तुम में से कोई हमारी जंजीरों को काट सकता है। उसे यह ध्यान नहीं रहता है कि उसके दोनों साथी उसके पीछे है जो ट्रेन पकड़ नहीं पाते हैं। जंजीर से बंधे होने के कारण वो ट्रेन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तभी ये देखते हैं कि ट्रैक के ऊपर एक ट्रॉली आ रही है जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा है। हालांकि इन तीनों ने कैदियों के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसकी आंखें खराब होती है। ये एक ब्लाइंड मैन है। ये उसकी ट्रॉली के ऊपर बैठ जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते की तरफ जा रहे हो। जल्दी तुम्हें मंजिल के साथ कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो जल्दी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इन तीनों को लगता है कि अब इन्हें खजाना मिलने वाला है, पर सबसे पहले इन्हें अपनी जंजीरों को काट कर एक दूसरे से अलग होना होगा। इसलिए पैट के कजन के घर जाते हैं जो जंजीरों को काट देता है। रात को वो इन्हें खाना खिलाता है और जब ये सो रहे होते हैं तभी बाहर से इन्हें आवाज़ें आती हैं। इन्हें पता चलता है कि बाहर पुलिस आ गई है। दरअसल पैट के कजिन ने उन्हें धोखा दिया होता है। उसने इनाम के लालच में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। ये तीनों के तीनों एक अस्तबल में सो रहे होते हैं। पुलिस इन्हें बाहर निकालने के लिए उसमें आग लगा देती है, पर इससे पहले कि इन्हें मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता तभी पैट के कजिन का बेटा वहाँ पर गाड़ी लेकर आता है, जिस गाड़ी में बैठकर ये तीनों के तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस को लगता है कि ये सब के सब मारे जा चुके हैं। दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। पैट अपने कजिन के बेटे को घर वापस भेज देता है और अब इन्हें गाड़ी ठीक करने के लिए एक पार्ट की ज़रूरत है। पर जब ये उस पार्ट को लेने के लिए जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो 4 हफ्तों के बाद आएगा, पर ये इतने वक्त तक यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। दरअसल इन्हें पता चला होता है कि जहाँ पर खजाना दबा हुआ है वहाँ पर 4 दिनों के बाद डैम का काम शुरू होने वाला है, यानी कि 4 दिनों में इन्हें उस खजाने तक पहुँचना होगा। एवरेट कहता है कि मैंने तुम्हारे कजिन के घर से सोने की घड़ी चुराई है। इस घड़ी को बेचकर हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं। बैट कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। दरअसल उसे इसकी यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग सफ़ेद कपड़े पहनकर इनके आसपास से गुजरने लगते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि ये लोग कौन है। ये उनका पीछा करते हैं। वो सब के सब लेक के किनारे जाते हैं जहाँ पर एक एक करके वो लेक में डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं। दरअसल इन सब के लिए ये लेक बहुत प्योर है। पैट भी इनके साथ लेक में डुबकी लगाता है, जबकि एवरेट ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसे अपने बालों का स्टाइल खराब नहीं करना होता है। उसे अपने बालों से बहुत प्यार है। अब इसके बाद ये सोने की घड़ी को बेचकर गाड़ी खरीद लेते हैं, जिसके बाद ये अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनसे एक लड़का लिफ्ट मांगता है। ये उसे लिफ्ट दे देते हैं। वो बताता है कि मेरा नाम टॉमी है, मैं बॉस्टन के क्लब में जा रहा हूँ जहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए $10 मिलते हैं। दरअसल यह एक म्यूजिशियन होता है। ये सुनकर ये फैसला करते हैं कि ये भी उस क्लब में जाएंगे। अब ये उस क्लब में पहुँच जाते हैं जहाँ का ओनर बताता है कि तुम्हें पुराने यानी कि विंटेज गाने गाने होंगे और जो भी कमाई होगी उसमें से $10 मैं तुम्हें दे दूंगा। अब ये तीनों परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इनकी परफॉर्मेंस को सब बहुत पसंद करते हैं, जिसके बाद इन्हें $10 मिल जाते हैं। अब रात को जब ये अपने कॉटेज के बाहर बैठकर खजाना मिलने के बाद अपने आगे की प्लानिंग को तय कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये तीनों के तीनों छुप जाते हैं। दरअसल पुलिस को पता चल गया होता है कि ये अभी भी जिंदा है और इस वक्त ये कॉटेज के अंदर है, इसलिए वो कॉटेज में आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से इनकी किस्मत इनके साथ होती है क्योंकि ये तीनों के तीनों कॉटेज के बाहर होते हैं, लेकिन कॉटेज के अंदर इन तीनों की गाड़ी जल चुकी है। इसलिए अब इन्हें यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। और जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जिसके अंदर से पैसे बाहर उड़ रहे होते हैं। वो आदमी इनको देखकर गाड़ी रोक लेता है क्योंकि वो उन तीनों को पहले से ही जानता है। ये भी एक क्रिमिनल है। वो इन तीनों को लिफ्ट देता है और जब ये तीनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं वो एवरेट से कहता है कि
तुम गाड़ी की स्टीयरिंग संभालो। और जब एवरेट गाड़ी की स्टीयरिंग को संभालता है तो वो गाड़ी के बाहर निकलकर पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चलाता है, जिससे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। और अब ये चारों के चारों गाड़ी को लेकर यहाँ से फीता फिटी में एक बैंक के अंदर जाते हैं और बैंक को लूट लेते हैं। अब रात को जब ये चारों के चारों बैठे होते हैं तो वो आदमी जिसने इन तीनों को लिफ्ट दी थी वो कहता है कि मैं इस काम से बोर हो चुका हूँ, मैं यह काम बहुत ज़्यादा वक्त तक नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। और यह कहकर वो यहाँ पे चला जाता है। भाई हमें उस क्लब के ओनर को दिखाया जाता है जहाँ पर इन तीनों ने परफॉर्म किया था। वहाँ पर उसके जितने भी कस्टमर होते हैं वो बार बार इनकी परफॉर्मेंस को, जो इन तीनों ने वहाँ पर परफॉर्म किया था, उसकी डिमांड कर रहे होते हैं। इसलिए क्लब का ओनर अपने एक आदमी से कहता है कि जाओ उन तीनों को ढूंढ कर लाओ, इससे पहले कि कोई और क्लब उन तीनों को साइन कर ले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। भाई हमें अब इन तीनों को दिखाया जाता है। अब इनके पास कुछ पैसे हैं। ये देखते हैं कि एक शॉप के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है। ये उस गाड़ी को वहाँ से चुरा लेते हैं। अब जब ये जंगल के बीचों बीच में होते हैं तब इन्हें लड़कियों के गाने की आवाज़ आती है। ये उस आवाज़ का पीछा करते हुए नदी तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इनको 3 लड़कियाँ दिखाई देती है जो कपड़े धो रही थी और गाना गा रही थी। वो इन तीनों को देखती है और उन्हें पीने के लिए बिस्की देती है, जिसे पीने के बाद ये तीनों के तीनों वहीं पर सो जाते हैं। और जब डैनबर की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास पैट के कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर पैट नहीं है। और तभी कपड़ों के अंदर से एक मेंढक बाहर निकलता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इन तीनों लड़कियों ने अपने जादू से पैट को एक मेंढक बना दिया है। तभी एवरेट की आँख खुल जाती है और वो एवरेट को सारी बातें बताता है, लेकिन एवरेट उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। लेकिन डैनबर को यकीन है कि उसके दोस्त पैट को उन लड़कियों ने मेंढक बना दिया है, इसलिए वो उस मेंढक को पकड़कर वहाँ से अपने दोस्त के साथ गाड़ी से निकल जाता है। वो एवरेट से कहता है कि हमें किसी जादूगर के पास जाएंगे और पैट को एक बार फिर से दोबारा इंसान बना देंगे। अब रास्ते में जब ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एक मोटा आदमी इनके पास आता है, वो कहता है कि तुम्हारे पास गाड़ी है और मैं गाड़ियों का एक्सपर्ट हूँ, मैं तुम्हें गाड़ियों के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ ताकि खुद तुम अपनी गाड़ी को ठीक कर सको, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अच्छा खाना खिलाना होगा। ये उसके लिए खाना पैक करवाते हैं और एक ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां पर वो मोटा आदमी पहले इन दोनों का खाना खाता है और खाना खाने के बाद इन दोनों की बहुत पिटाई करके इनकी गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है। अब ये दोनों के दोनों जख्मी होते हैं और ये लिफ्ट लेकर एक घास की गाड़ी में आगे बढ़ते हैं। तभी ये रास्ते में कुछ कैदियों को देखते हैं जो सड़क किनारे काम कर रहे होते हैं। इनमें पैट भी होता है। एवरेट डैनबर से पूछता है कि क्या पैट का कोई भाई था जो उसी की तरह कैद था। वो कहता है कि मुझे नहीं पता है। और अब ये दोनों शहर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये एवरेट का शहर है जहां पर वो अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी बताती है कि मॉम अब दूसरी शादी करने वाली है, उनका फियांसे भी है। वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है जहां पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुमने लोगों को यह क्यों बताया कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो कहती है कि मैं क्या बताती, मैं अपने बच्चों को यह नहीं बताना चाहती थी कि तुम जेल में हो, मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि उनका फादर एक क्रिमिनल है। और तभी वहाँ पर उसका फियांसे आ जाता है जो एवरेट को बहुत मारता है और एवरेट को वहाँ से जाना पड़ता है। और उसके बाद एवरेट वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी वाइफ को हासिल करना चाहता है। वो बहुत दुखी है, इसलिए वो अपना मूड चेंज करने के लिए डैनबर के साथ मूवी देखने के लिए चला जाता है जहाँ पर कुछ कैदी भी आते हैं जिन्हें मूवी दिखाने के लिए लाया गया था। उनमें पैट भी होता है। वो पैट को पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में जिंदा हो, क्या उन लड़कियों ने तुम्हें मेंढक नहीं बनाया था। पैट कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। और अब ये पैट को एक बार फिर से पुलिस के चंगुल से आज़ाद करवा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। पैट कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब हमें खजाना नहीं मिल सकता क्योंकि पुलिस ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था। जिसके बाद मैंने उन्हें पूरा अपना प्लान बता दिया। एवरेट कहता है कि कोई खजाना नहीं है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। दरअसल मैं अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के पास वापस पहुंचना चाहता था और अगर मैं तुमको खजाने का लालच नहीं देता तो तुम मेरे साथ कभी आते ही नहीं।